कैसा लग रहा है यह हाइट एंड डिस्टेंस का सफ़र? मुझे लगता है कि अब आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को खुद से हल करने लगे होंगे। मेरे पूरे शिक्षण काल में, टीचिंग पीरियड में, मैंने यह पाया है कि बच्चे सबसे ज़्यादा गलती एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस में करते हैं, अर्थात अवनमन कोण से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसमें गलतियां बच्चे ज़्यादा करते हैं। इसके पहले भी एक प्रश्न आया था जिसमें हम लोगों ने अवनमन कोण का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूटिलाइजेशन किया था। यह दूसरा प्रश्न है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन से है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे। मैं इस प्रश्न का हिंदी अनुवाद कर रहा हूं और साथ ही साथ यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहां पे, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के टॉप से, शीर्ष से जब दो पानी के जहाज को, शिप्स को देखा जाता है तो देखने पर यह लगता है कि उसका एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो वहां से वह कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब नमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज हैं और साथ ही साथ क्या है, एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक इधर है तो एक इधर है, नहीं, एक ऐसे है बस इसके सामने, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे के ठीक पीछे। जैसे हम लोग लाइन में कतार में खड़े होते हैं, एक के पीछे दूसरा, ऐसा ही यहां खड़ा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें क्या करना है? उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न समझ में आ गया? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप यही है, फिगर ड्रॉ करना। देखिए यहां फिगर है, LH क्या है? लाइट हाउस है। फिगर ये बना हुआ है, आपको खुद से पढ़ के बनाना है। जैसे 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो पहले LH बना देना है, लाइट हाउस 75 मीटर लिख देना है। ये LH ही को जरूरी है क्या? AB लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, कुछ भी नेम देना है और उसको एक्सप्लेन करना है। LH लाइट हाउस अच्छा लग रहा है? नहीं, तो हमने इसीलिए ले लिया LH। LH इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये फिगर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 75 मीटर है। S1 एंड S2 आर द टू शिप्स, ये दो जहाज हैं, है ना? यहां पे दो पानी के जहाज हैं और कैसे हैं? ठीक एक दूसरे के पीछे हैं। सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, दोनों एक ही तरफ है, लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं और एक दूसरे के पीछे हैं। तो S1 एंड S2 आर टू शिप्स। एंगल XLS1, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप S1 ये 30 डिग्री है और XLS2, एंगल XLS2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप S2, ये कितना है? 45 डिग्री दिया हुआ है। यहां XL क्या है? एक्चुअली L से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लेवल सामने देखेंगे ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या, किसी के लिए भी क्या करते हैं? सामने देखते हैं। पहले ये सामने देखा और हम लोग यहां सामने देख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? झुका रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब सामने ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे देख रहे हैं नीचे की ओर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो यहां क्या हुआ, पहले ये सामने, फिर यहां पे ऐसे, तो यहां पे एंगल बना ना इस तरीके से। अगर देखें तो ये सीधा है, ऐसे सामने देख रहे थे, सामने देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसी को हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं।
और ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ दो लाइन ऑफ साइट हो गया, LS1 और LS2, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो एक्सल जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हम लोग अपने से लेते हैं। ये अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, यहीं पे रॉन्ग होता है बच्चों से, आप लोगों से गलती क्या होती है, सीधा यहां से बच्चे इसको 30 डिग्री इधर 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 बना देते हैं और इसको 45 डिग्री बना देते हैं। बताओ, आप लाइट हाउस के ऊपर खड़े हो तो आप कैसे इधर से देखोगे, चिपक करके आप ऊपर देखोगे क्या, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग झुक के ऐसे एकदम लटक के देख पाएंगे, नहीं संभव है। तो कैसे संभव है कि हम लोग सामने देखेंगे और सिर्फ क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आंखों को एलिवेट करते हैं या फिर डिप्रेस करते हैं, नीचे की ओर झुकाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और ऊपर की ओर उठाया तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यही बात है ना। मेरे एक वीडियो जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छी तरीके से फिर से वॉच कर लेना, समझ में आ जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सएल पैरेलल HS1, एक्सएल पैरेलल HS1, अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल, LS1 ट्रांसवर्सल है और LS2 भी ट्रांसवर्सल हो गया। तो LS1 जब ट्रांसवर्सल है तो XLS1 इज इक्वल टू LS1H। ये कैसा है, कैसा एंगल्स हो गया, अल्टरनेट इंट्री एंगल्स। फिर XLS2 ये 45 डिग्री, ये एंगल ये किसके इक्वल हो गया, LS2H के इक्वल हो गया 45 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंट्री एंगल्स। तो फिगर एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारा सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस पे जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या खोजते हैं, राइट ट्रायंगल्स। तो इसमें कितने राइट ट्रायंगल्स है, दो राइट ट्रायंगल्स है ना, एक है LHS1 और दूसरा राइट ट्रायंगल है LHS2। मतलब समकोण त्रिभुज खोज रहे हैं। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में काम करेंगे। और ये तो क्लियर है कि ये जब 30 डिग्री हो गया तो अब इधर से काम करेंगे, इधर से उल्टा काम नहीं करेंगे क्योंकि इधर ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। तो इधर से इस कंडीशन में ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल, इसलिए इसमें काम करेंगे। तो LHS1 इन राइट ट्रायंगल LHS1 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू LH बाई HS1 और tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 और LH कितना 75 मीटर ये दिया हुआ है। तो 75 मीटर बाई HS1 नहीं पता, तो यहां पे HS1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो HS1 यहां पे और ये 75√3 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, इसको हम लोग इसको 1 कर देते हैं, इक्वेशन 1 बना दी। फिर किस तरीके से, अगेन इन राइट ट्रायंगल LHS2, देखिए नेक्स्ट क्या है LHS2। हमेशा जितने राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं उस पे काम करते हैं। LHS2, तो LHS2 में क्या हो गया tan 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तोले मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल, तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री P/B, P मतलब द साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल 45 डिग्री एंड साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल इज 45 डिग्री। सो LH बाई HS2, तो ये कर दिया tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 ना, तो 1 हो गया। तो 75 मीटर बाई HS2, सो HS2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, HS2 इज इक्वल टू 75 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, मुझे निकालना था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। शिप्स कौन थे, S1 एंड S2, तो इसके बीच का डिस्टेंस कौन सा, S1 S2। तो S1 S2 कितना, तो HS1 माइनस HS2, तो HS1 माइनस HS2। HS1 का वैल्यू 75√3, कहां से 1 से, और HS2 का वैल्यू कितना 75 मीटर, कहां से 2 से, यहां लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2। तो यहां क्या हो गया,
दोनों में कॉमन कितना 75, तो 75 कॉमन कर लिया, √3 - 1 मीटर। समझ आ रहा है? लेकिन अभी आंसर खत्म होगा क्या? नहीं, क्या करना है, आंसर को वर्ड्स में डालना है, शब्दों में देना है। शब्दों में क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, मतलब 2 जहाजों के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज इक्वल टू कितना हो गया 75 √3 - 1 मीटर, और यही आपका आंसर है। ये जब तक नहीं लिखेंगे कंप्लीट नहीं होगा और फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये लिखना जरूरी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। कैसा रहा यह क्वेश्चन? समझ में आया ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड अब क्वेश्चन तो बनेंगे। ये ध्यान देना है, इधर एंगल्स को नहीं लटकाना है। कोई लटक के नहीं देखेगा। आप लटक के देखोगे क्या? ऊपर खड़े होके देखोगे ना, तो खड़े हो गए तो हॉरिजॉन्टल लेवल इधर है। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग और क्वेश्चन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड होगा वो बना पाएंगे।